हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू क्लास नंबर 6 ऑफ ट्रायंगल्स। हमारा कंटिन्यूशन में है। ठीक है, आज क्लास नंबर 6 है और 1 to 5 क्लासेस में हम ट्रायंगल्स फ्रॉम एनसीईआरटी करके आ चुके हैं और एनसीईआरटी से कर लिया मतलब बहुत अच्छा काम कर चुके हो। आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। बार बार बोल रहा हूँ, आज की क्लास एक्स्ट्रा चलने वाली है। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। एक दो बातें हम पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा है बट सुन लो, नॉलेज मिलेगी, बढ़िया रहेगा। तो क्लास नंबर 6 एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 6.3। अब एक बात बता दूं, एग्जाम्पलर आपके पास ये वाली हो अगर, तो इसमें जो चैप्टर 6 है आधा चैप्टर डिलीट हो रखा है। आधा चैप्टर जो इसमें दे रखा है वो सिलेबस में है ही नहीं। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। बुक उठा के पागल मत हो जाना कि यार हम सारे क्वेश्चन करेंगे, नहीं, एग्जाम में ही नहीं है, आएंगे नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं है हमारे पास। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3 से। तो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहे, क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे, 1 करेंगे एंड में करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से एक बार सब देख लो, ठीक है। सब एग्जाम्पल अपने साथ में रखना, ठीक है, वरना अब मतलब पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके रखो जिनके पास एग्जाम्पल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है इन्वर्टेड, ठीक है जी, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है इन्वर्टेड। उस ट्रायंगल को रोटेट कर लेते हैं। और हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, डी और ई ये दो पॉइंट्स है, सच दैट ये हमें दे रखे हैं 3x + 19, BC की वैल्यू दे रखी है x + 3, ये दे रखा है x और ये राइट वाला पार्ट दे रखा है 3x + 4 और ये दोनों पैरेलल क्वेश्चन है बोल। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो बोल सकते हैं AB पैरेलल DE, therefore AD by CD बराबर होगा BE by EC और ब्रैकेट में लिख देंगे BPD। ठीक है जी, तो हमें एक पैरेलल दे रखा है और BPD से हमने बोला बराबर होंगे। वैल्यू डाल दो। AD की वैल्यू 3x + 19 है, CD की वैल्यू x + 3 है, BE की वैल्यू 3x + 4 है और नीचे EC की वैल्यू x है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3x + 19 into x equals 3x + 4 into x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट ओपन कर लो। 3x² + 19x equals 3x² + 3 into 3x 9x 4x और 12। मैं ब्रैकेट ओपन करें, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ब्रैकेट ओपन करें, 3x² और 3x² कट, तो हमारे पास क्या आ गया 19x equals 9x और 4x 13x + 12 इधर आएगा 6x equals 12, यानी x की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, आंसर भी 2 है, तो ले सकते हो। BPD का डायरेक्ट इंप्लीकेशन है this upon this equals this upon this, फिर क्वाड्रेटिक लगाने थोड़ी मेहनत करिए, आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिगर थोड़ी अजीब है, प्लीज सब ध्यान से पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल दे रखा है, बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है, साइड्स एक्सटेंड कर दिया भाई, साइड्स कर दिए एक्सटेंड। उसके बाद यहाँ पर ST है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर रखा है और
इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया है। ये हमारे फिगर, प्लीज सब बुक पर ध्यान से देख लो। फिगर दे रखी है, ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर। ये दो पॉइंट्स एस और टी है, ठीक है, ये एम है और ये हमारा एन है। एम और एन दो पॉइंट्स है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये दोनों एंगल हमें बराबर दे रखे हैं, तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। और भी गिवन है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं NSQ और NTR। तो ट्रायंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल NTR के। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आराम से देख लो कौन से ट्रायंगल है। NSQ दिस ट्रायंगल, NTR ये, ठीक है भाई, क्या लिखा लगे आप प्रूव करना है टू शो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। ट्रायंगल PTS सिमिलर ट्रायंगल PRQ। ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं। PTS तुम सबको दिख रहा होगा, PTS छोटे वाला ट्रायंगल और PRQ ये बड़े वाला, इन दोनों को सिमिलर करना। अब ना बड़े डिफरेंट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे मेथड्स है। एक मेथड यूज करेंगे अपना बिल्कुल बढ़िया वाला मेथड यूज करने वाले हैं, इजी रहेगा, ठीक है। फिर सब ध्यान से सुनेंगे। सॉल्यूशन पे आते हैं, देखो ध्यान से, हमें एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 और 2 बराबर है तो PS और PT बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से, PST इस ट्रायंगल में ऊपर वाले 1 और 2 बराबर है तो PS और PT इक्वल हो जाएगा। क्लास 9 में प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज PS इक्वल्स PT ब्रैकेट आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। डन है यहाँ तक? जी बहुत बढ़िया। नाउ ध्यान से सुनना, ट्रायंगल NSQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल NTR के, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो मैं बोल सकता हूं SQ बराबर होगा TR के CP/CT से। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, SQ और TR बराबर होगा CP/CT से। नाउ इन दोनों बॉक्सेस को पकड़ो और एक बात बताओ, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ रेशियो भी बराबर होगा, यानी PS अपॉन SQ बराबर होगा PT अपॉन TR के? या बिल्कुल होगा। देखो PS PT के बराबर है तो ऊपर PS और PT रख दिया, SQ TR के बराबर है, SQ और TR रख दिया। NCERT में भी क्वेश्चन ना सेम काम करके आए थे, ट्रायंगल AD सेम चीज लिखी थी, ऊपर एक ट्रायंगल था नीचे एक ट्रायंगल था, तो हमने इन दोनों को क्या बोल दिया, बराबर बोल दिया। नाउ इससे होगा क्या, PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, देखो PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, तो इससे हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ST पैरेलल QR, ब्रैकेट में लिख देंगे कन्वर्स ऑफ BPT। भाई अगर रेशियो बराबर है, देखो ध्यान से इस वाले को, अगर रेशियो बराबर है तो हम बोल सकते हैं साइड्स पैरेलल होंगी, कन्वर्स ऑफ BPT। नाउ खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से, जो दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं, आ जाओ उस पे। इन ट्रायंगल PTS छोटे वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PRQ, भाई हमने क्या करा, हमने ST और QR पैरेलल शो कर दिया ना, ये रहा ST पैरेलल QR, तो हम कोरेस्पोंडिंग एंगल से T और R बराबर बोल देंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल T इक्वल्स एंगल R, एंड सेकंड एंगल जो हमारा S होगा, एंगल S वो इक्वल आ जाएगा एंगल Q के, ब्रैकेट में लिख दो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। नाउ ऐसा होने से क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल्स में दोनों एंगल बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल PTS सिमिलर ट्रायंगल PRQ बाय डबल A। तो डबल A क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और ये हम प्रूव करा था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देख लो
ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, न्यू कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो अब लिख रहा हूं मैं न्यू कंसेप्ट। न्यू कंसेप्ट सीखने वाले प्लीज सब ध्यान सुनिए, क्योंकि इसके बिना आगे के 2-3 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। और ये डिलीट हो चुका है सिलेबस से, सिलेबस में एक्चुअली में डिलीटेड है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनते हैं। मान लेते हैं कोई भी दो ट्रायंगल है मेरे पास, तो एक ट्रायंगल छोटा सा ले लो, एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लो, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम लेंगे ए बी सी पी क्यू आर। मान लेते हैं हमने कुछ सॉल्विंग करी और हमने शो कर दिया दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। भाई हम करते हैं यार, मेहनत करके लाते हैं, एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर शो कर दिया। तो उसके बाद अभी तक हम पढ़ते आए थे, हम बोलते थे AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR, और वो बराबर होगा AC अपॉन PR, और ब्रैकेट में हम इधर लिख देंगे CPST। यहाँ तक सब एग्री करोगे, ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये CPST से बराबर होता है। नाउ न्यू कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, हम एरिया का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो, यानी ये कंडीशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम रेशियो ऑफ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो हमारी साइड्स का रेशियो था ना, AB अपॉन PQ उसका स्क्वायर कर लो, BC अपॉन QR उसका भी स्क्वायर कर दो, और AC अपॉन PR इसका भी स्क्वायर कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, जो साइड्स का रेशियो आएगा बराबर आएगा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, तो तीनों को स्क्वायर करने से रेशियो ऑफ एरिया आता है। तो बड़ा अच्छा पॉइंट था, अगर रेशियो ऑफ एरिया पूछ रहा है तो हमें साइड्स का रेशियो चाहिए, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। मान लो साइड का रेशियो 1:2 आया, तो एरिया का हो जाएगा 1:4। 2:3 आया, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 4:9, तो स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली अगर पेरीमीटर का रेशियो चाहिए हो, तो पेरीमीटर यहां पर लिख रहा हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR अगर हमें ये चाहिए हो तो वो वैल्यू साइड्स की रेशियो के बराबर ही होने वाली है, यानी वहां पे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं करना। उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। यानी सिंपल सी बात है, साइड्स का रेशियो अगर है हमारे पास तो पेरीमीटर का रेशियो सेम हो जाएगा, और एरिया का रेशियो अगर पूछा हो तो जो साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर करें। सो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, इनको देखो एक बार, फिर आगे बात करें। ठीक है जी, थोड़ा पॉज करके देख लिया करो अगर स्पीड टेस्ट लग गई तो। ठीक है, कितना डन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा है कंटिन्यूएशन। पढ़ लो, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। भाई एक ट्रेपेजियम है, बना लेते हैं, ठीक है, PQRS, इसके जो डायगोनल्स है ये इंटरसेक्ट करते हैं एट, हमें दे रखा है द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। और हमें एक और बात दी मैंने, PQ पैरेलल है RS के, भाई ठीक है, PQ पैरेलल है RS के, और PQ थ्राइस ऑफ RS है। अच्छा एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, PQ थ्राइस है तो P और Q ने यहाँ पे ले नीचे, R और S ऊपर, तो क्या करने वाले PQ RS, कल क्या चेंज कर रहा है, मतलब मैं गिवन लिख रहा हूँ, गिवन PQ पैरेलल RS, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, PQ RS के पैरेलल है, और
PQ थ्राइस ऑफ RS है, PQ थ्राइस ऑफ RS है, तो देख लो यहाँ पे, यानी PQ जो RS उसको 3 गुना है, ठीक है भाई, यहाँ तक गया। नाउ टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, ये हमें निकालना, ठीक है जी। सॉल्यूशन पे आते हैं यार, बड़ा इजी सॉल्यूशन है, कैसे इन दोनों को सिमिलर करना हम करके आ चुके हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल बात कर रहा हूँ ये इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, तो जल्दी से लिखेंगे, इन दोनों में एंगल P इक्वल होगा एंगल P बराबर होगा R के, एंड एंगल Q इक्वल होगा एंगल S के, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। तो दो ट्रायंगल में दो हमें एंगल मिल गए हैं, देयरफॉर ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल ROS बाय डबल। तो उसके बाद हम डायरेक्टली हम पढ़ के आए थे, हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS। अगर ये हमें चाहिए POQ और ROS के ट्रायंगल के, एक सेकंड अगर ट्रायंगल लिख लो, ठीक है, का रेशियो चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, PO अपॉन RO का स्क्वायर, या फिर OQ अपॉन OS का स्क्वायर, या फिर PQ अपॉन RS का स्क्वायर। तो भाई तीनों में से जो तुम्हें मिल जाए वो निकाल लो। यहाँ पे PQ और RS के बारे में रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन, बहुत काम आएगा, यहाँ पे करो मैं नेक्स्ट पे, ठीक है, यहाँ पे ला रहा हूँ, देख लो। तो एरिया हमें निकालना है PQ और RS, PQ है थ्राइस ऑफ RS, तो मैं लिख सकता हूँ 3RS अपॉन RS का स्क्वायर, इधर कर देंगे, यानी 3 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी 9:1। तो एरिया का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:। देख लो कैसे करा, पहले ट्रायंगल सिमिलर करें, रेशियो ऑफ एरियाज साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड्स का रेशियो निकाला 3:1, क्योंकि ट्रिपल दे रखा है, तो एरिया जो आ गया वो आ गया 9:1। तो आंसर देख लो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। फिगर दे रखे हैं हमें AB पैरेलल CD, देख लो हमारी एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी करेंगे इसको, लिख नहीं दे रहा, टाइम बचाएंगे अपना, ठीक है, देख लो ध्यान से, A B C और फिगर दे रखी है, ठीक है, फिगर अगले पेज पे देख लो, AC को कर दिया ज्वाइन, यहाँ पे एक लाइन आ रही है ऐसे, एक ध्यान से, ये P है, ये Q है, और ये तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है जी। हमें जो शो करना है उसके बारे में बाद में आएंगे, पहले ट्रायंगल देख लो कौन से सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। ये दो ट्रायंगल देखो, AOP और COQ में जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा, एंगल Q जो होगा, जो एंगल Q होगा हमारा, वो एंगल P के बराबर होगा, मानते हो सब? तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOP सिमिलर ट्रायंगल COQ बाय डबल A। ये पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, आज भी एक क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम टू सेम था, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो लिख सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, डायरेक्ट लिख दिया बाय एंगल एंगल, एग्जाम में तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AO अपॉन CO बराबर होगा OP अपॉन OQ और बराबर होगा AP बाय CQ, ब्रैकेट में लिख दो CP/SQ। अब आगे जो प्रूफ करना है, देखो ध्यान से, OA into CQ, यानी ये बीच वाला साइड, ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए,
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसी स्टेप पे तो यहाँ आ जाएगा OA इनटू ये CQ इधर आ जाएगा और ये AP उधर ऑलरेडी है और यहाँ पे OC है तो OC इनटू AP देख लो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। वही बात है ना, रेशियो थी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में चाहिए तो CQ उधर धक्का मार दो, CO को उधर धक्का मार दो, तो ये आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये ना डिलीट हो रखा है शायद, बट कर लेते हैं। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 8 है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड बताना है। तो इसका ऑल्टीट्यूड बताना है हमें, ठीक है जी। साइड दे रखे, बहुत सारे तरीके हैं, प्लीज ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। ABC इसको D नाम दे दो, हमें ये ऑल्टीट्यूड निकालना है। साइड 8 है यानी ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा भी 8 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो ना यहाँ पे एक बात है पता होना चाहिए सबको, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, altitude of an equilateral triangle by 6 this side की ना प्रॉपर्टी होती है, यानी जो ऑल्टीट्यूड है ना, जो ऑल्टीट्यूड जहाँ पे गिर रहा है वो BD और CD को बराबर काटेगा, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो हम क्या बोलेंगे, BD और CD दोनों 4 सेंटीमीटर ही रहेंगे, तो BD और CD दोनों 4 सेंटीमीटर आ गए। सो दिस इंप्लाइज BD equals CD equals 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। किसी भी एक ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो लेफ्ट वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा। हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABD, इसका प्रूफ भी करेंगे हम अगली क्लास में। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ठीक है। AD की वैल्यू नहीं पता तो AD स्क्वायर एज इट इज, BD की वैल्यू पता है 4 तो 4 स्क्वायर, AB पता है 8 तो 8 स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स 64। AD स्क्वायर निकालेंगे 48 आ जाएगा, यानी AD की वैल्यू आएगी √48 और √48 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो AD आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ये 16 × 3 48 होता है, 16 को रूट से बाहर लाओगे 4 आ जाएगा, तो 4√3 हमारा आंसर आएगा। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 का ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, पढ़ लो। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, यानी दो ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल DEF, तो फटाफट से ABC DEF, तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF, ठीक है। और जल्दी से करेंगे, वैल्यूज दे रखे हैं हमें, AB 4 है, DE 6 है, तो ये 4 है सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। EF 9 है, FB 12 है, ये 9 है, 9 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करने वाले हैं, सुनना, हमें चाहिए रेशियो ऑफ पेरीमीटर। हमसे पूछा क्या है, सॉरी फाइंड द पेरीमीटर, तो ABC का पेरीमीटर पूछा है, तो हमें ये लिख दो
टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ABC। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। भाई हमें दे रखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF इक्वल्स AC अपॉन DF। नाउ AB की वैल्यू क्या है 4, डाल दो 4, DE की वैल्यू क्या है 6, डाल दिया, BC की वैल्यू नहीं पता, EF की वैल्यू 9 है, AC नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या है, यानी ये डाल दिया। मैं जितनी वैल्यू बता दी, 4 वैल्यू बता दी 6 में से, तो 4 रख दी, 2 निकालनी है। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 4 into 9 upon 6 will be equals to BC। तो यहाँ से निकालो, BC तुम्हारा आ जाएगा, कट कर लो आप आराम से, ठीक है। तो BC की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 9 4 36, तो 6 से डिवाइड करोगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। सेम काम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों को AC और 4/6 को इक्वेट कर दो। तो AC तुम्हारा आ जाएगा 12 into 4/6, तो AC आ जाएगा 48/6 यानी 8 आ रहा है, ठीक है। 8 6 जा 48, तो 8 आ गया ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। AB की वैल्यू डाल दो भाई, AB दे रखा था 4 तो 4 हो गया, प्लस BC कितना दे रखा है 6 तो 6 हो गया, AC दे रखा है 8, टोटल आ गया 80 सेंटीमीटर। देख सकते हो हमारी जो वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 7 में, वो आ गई 18 सेंटीमीटर। डन है हमारे यहाँ पे, एक बार देखियो। ठीक है जी। अब ना इसके जो आगे के कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 15 ये सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई करना। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन में से 4 तो पक्का कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है तो वो मेरे से आपकी क्लास में पूछना। फिलहाल ये 6 क्वेश्चन घर पे ट्राई करो, बिल्कुल बेसिक है यार, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पेंडिंग है, हमने सेकंड से 7 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 और कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जो बच गए वो घर पे ट्राई करो, ठीक है। बहुत सारे तो एग्जाम में आने के चांस भी नहीं है, एरिया वाले क्वेश्चन आने के चांस भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी करके रखना सेफ साइड पे, चलो वरना एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, ओलंपियाड में काम आएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ग्रैंड क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक बार रीड कर लो 1 सेकंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो एक बार। इन अ ट्रायंगल PQR, पहली बार किसी क्वेश्चन में फिगर नहीं बना रहा था, तो पहले गिवन टू प्रूफ फिगर, ध्यान से सुनना। हम पहले गिवन लिखेंगे, गिवन, और गिवन में बड़ी अजीब सी बात गिवन है, स्टार्ट मत करो, अच्छा क्वेश्चन। गिवन में बड़ी अजीब सी बात गिवन है, PR² माइनस PQ² इक्वल्स QR²। भाई ये हमें दे रखा है, ठीक है, अजीब सी बात है पर कोई बात नहीं, काम आएगा। एंड M इज अ पॉइंट ऑन PR such that QM perpendicular PR, QM perpendicular दे रखा है PR, ठीक है भाई। टू शो, टू प्रूफ लिख लो, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है देख लो। QM² is equals to PM into MI। थोड़ा याद हो, एक QM² देखा लग रहा है जी, हाँ 13 क्वेश्चन था 6.3 का, ठीक है, उसमें था QM²। मैंने बोला था स्टार मार्क करना चाहो कर सकते हो, और तब भी बताया था कि एग्जाम्पलर में आएगा क्वेश्चन, तो देख सकते हो QM² कैसे डील करेंगे इस पे बात करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, अभी भी ट्रायंगल नहीं बना रहे, तुम लोग क्या पागल हो गए हो, ट्रायंगल तो बनाओ।
भाई नहीं बनाएंगे, एक बार रुको, जो पहले गिवन है उसको लिख लो, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल्स QR स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस PQ स्क्वायर को उधर भेजा, तो PR का जो स्क्वायर होगा वो होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। इस स्टेप को देखो, हमने क्या करा, जो गिवन था उसमें माइनस वाली टर्म को राइट साइड भेजा, प्लस में आ गया। ये बड़ी अच्छी बात है, पाइथागोरस थ्योरम है, सब ध्यान से सुनेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, यानी जो PR है वो मेरा हाइपोटेनस होने वाला है। तो प्लीज ध्यान से सुनेंगे, दिस मींस देयरफॉर PQR is a right angled triangle at Q। राइट एंगल ट्रायंगल है Q पर, यानी अब बनाएंगे हम फिगर, ठीक है, अब बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल सीधा। ये भाई हम इतना बढ़िया काम कर चुके हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है जी, बना दिया। और एक बात क्लियर है इसमें, ये P है, ये R है, क्योंकि हाइपोटेनस होना चाहिए, तो ये Q होगा और ये 90 डिग्री कंफर्म, ठीक है। नाउ अभी भी ये Q1 परपेंडिकुलर है, दिमाग लगाना, Q1 परपेंडिकुलर आने वाला है PR के, ये हम ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है। QM परपेंडिकुलर टू PR हम ड्रॉ नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा और काम करेंगे, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं मैं इस एंगल P को x मान लेता हूं, ठीक है, मैं इस एंगल P को x मानता हूं, तो क्या मैं एंगल R निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखो तीनों एंगल का सम 90 होगा, जिसमें से एंगल Q 90 है, यानी P और R इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। भाई टोटल 180 है, एक 90 निकला, तो बाकी दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर ये x है तो ये वाला एंगल 90 माइनस x होगा। प्लीज ध्यान से सुनो, ये वाला एंगल 90 माइनस x होगा। अब प्रॉपर लिखेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री होगा, ठीक है जी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P की जगह x लिखो, तो x प्लस 90 प्लस एंगल R 180 डिग्री, तो x प्लस एंगल R 90 डिग्री आ जाएगा, यानी जो हमारा एंगल R है वो आ जाएगा 90 माइनस x। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एंगल आ रहा है वो है 90। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है, इस एंगल को x लिए, इस एंगल को 90 माइनस x क्यों ले रहे हैं, बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। नाउ Q से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और मान के चलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने बोला है QM परपेंडिकुलर है PR के, तो भाई हमने ये ड्रॉ कर दिया। नाउ रफ पे चलेंगे, ठीक है, रफ साइड पे चलेंगे, जगह नहीं मिली, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं रफ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे रफ कॉलम बना रहा हूँ इधर, ठीक है जी, रफ कॉलम पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनना है, सब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। हमें जो शो करना है, हमें चाहिए QM स्क्वायर इक्वल्स PM इंटू MR, ये हमें शो करना है। QM स्क्वायर को लिख रहे हैं QM इंटू QM और PM इंटू MR एज इट इज, अपने लिए कर रहे हैं। नाउ PM को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा QM बाय PM और यहाँ पे आ जाएगा MR बाय QM। वेट करो, देख लो हमने क्या करा था। हमने जो प्रूफ करना था उसी को साइड पे सॉल्व करा और हमें ये चाहिए, बेसिकली ये वाला पार्ट मिल गया तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, QM बाय PM, इसी PST होता है, ट्रायंगल दिख रहे हैं QM PM, यानी ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, और MR और QM, यानी हमें दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, एक ये वाला और एक ये। ध्यान से देखो, हमें ट्रायंगल्स पता लग गए, इनको हम सिमिलर शो करने वाले हैं।
कैसे करेंगे बात करते हैं। तो हम दो ट्रायंगल से मिलकर कौन से करेंगे सबको समझ आ गया, ठीक है। देखो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 रहेगा, यानी दोनों ट्रायंगल में तो ऊपर वाला लेफ्ट और राइट में दो ट्रायंगल में एक एक एंगल तो 90 मिलेगा। दूसरा एंगल लाना बहुत मुश्किल है, सोचना अभी भी नहीं नजर आ रहा। अगर ये x और 90 माइनस x ना लिखते तो ये इम्पॉसिबल होता, सोचो। तो हमने अपना काम आसान करा है, x और 90 माइनस x लिख दिया। अब हम क्या करने वाले ध्यान से सुनना, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में दोबारा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं, एक बार पहले ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल PNQ इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल x है, या पहले लिख लो एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल PQM, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल P हमारा x है, M हमारा 90 डिग्री है और एंगल PQM एज इट इज, इनका सम 180 डिग्री होगा। यानी जो एंगल PQM होगा प्लस x जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी एंगल PQM कितना आ गया 90 माइनस x। ऑब्जर्व करो कुछ, हमने क्या शो करा, पूरी मेहनत करी, ये वाला एंगल भी 90 माइनस x अब शो कर दिया। भैया भाई दूसरा एंगल बराबर देखो, एक एंगल दोनों 90 थे, दूसरा एंगल इस छोटे ट्रायंगल में एक एंगल 90 माइनस x है और इधर ये वाला एंगल 90 माइनस x है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए। रुको प्रोसेस कर लो, समझ लो। हमने क्या करा, हमने ये वाला एंगल भी 90 माइनस x ले आए ना, इधर एक एंगल 90 माइनस x, इधर एक एंगल 90 माइनस x, एक एंगल दोनों मिल गया, ये दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों एंगल मिल गए, यानी डबल ए लगा सकते हैं शांति से, ठीक है। तो डबल ए लगाने चलेंगे, थोड़ा सा डबल लगाइए, ठीक है। नाउ क्या करने वाले हैं हम, प्लीज सब ध्यान देंगे। इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल का नाम देंगे, PNQ बोलो, PNQ एंड ट्रायंगल, प्लीज नाम से बोलना, क्योंकि PNQ बोला है तो QMR बोलना पड़ेगा, QMR। देख लो आराम से, ठीक है। इन दो ट्रायंगल में एंगल M इक्वल्स एंगल M 90 डिग्री एंड एंगल PQM इक्वल्स एंगल R इक्वल्स 90 माइनस x, ब्रैकेट में लिखो शोन अबव, अभी ऊपर शो कर। तो therefore triangle PNQ similar triangle QMR by double A। और जैसे ही डबल ए से हमारे पास आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे ही डबल ए से आ गया तो CPST लगाएंगे, तो हम बोलेंगे PM by QM किसके बराबर आएगा, MQ यानी QM ही है, QM by MR, ब्रैकेट में लिखेंगे CPST। तो therefore क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही QM स्क्वायर इक्वल्स PM into MR, मल्टीप्लाई है PM into MR, ये हमें शो करना है। देख सकते हो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी नहीं है, आराम से देखिए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम कर चुके हैं 6.3 के, बहुत ही बढ़िया काम कर लिया यार। 1 to 7 7 क्वेश्चन कर लिया, अच्छा काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड इसी के आगे के कुछ क्वेश्चन घर पे करने हैं, तो ये घर पे कर लेना है आज से, अभी खत्म नहीं हुई क्लास, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ी लंबी रहेगी आज की क्लास, शायद 1 घंटा बाद हो जाए, तो एक बार ये देख लो, ठीक है। 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर क्लास हो जाए। एक बार यहाँ तक देख लो, फिर ओके।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। हमें क्या दे रखा है मैं बताता हूँ। दो ट्राइंगल है ABC एंड DEF, हमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ठीक है। फाइंड x। नाउ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन में आएंगे, दोनों ट्राइंगल हमें क्या दे रखे हैं, सिमिलर। तो हम बोल सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF इक्वल होगा AC अपॉन DF, ब्रैकेट में लिख दो CPST, ठीक है जी, लिख दिया। नाउ AB की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 1 अपॉन DE की वैल्यू 18 है, भाई प्लीज रट्टा नहीं मारना है। AB हमारा यहाँ पे है, वो DE के बराबर है, इधर सही वैल्यू था ना। BC 2x प्लस 2 और EF 3x प्लस 9 और यहाँ पे AC 3x अपॉन DF 6x, ये हमें दे CPST से ही हमने वैल्यू इनपुट कर दी ना। सॉल्व किनको करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे, आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ से, यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल लिख दिया 3x अपॉन 6x की, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आ गया। x से x कट, 3 और 6 को कट करेंगे 1/2। नाउ 2x माइनस 1 बाय 18 इसके बराबर है 1/2 के, ये वाला 2 1 पे 18 पे कट होगा 9, यानी 2x माइनस 1 9 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 11 कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो 2x आ जाएगा 10, x आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर है, x निकाला। तो दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे थे, कैसे निकाला देखो। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एग्जाम्पलर का है, एक्सरसाइज 6.4, क्या मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पलर की 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ लो आराम से। अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड लीनिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल वॉल, यानी क्या हो रहा है, एक लैडर को लगा दिया एक वॉल के ऊपर, ठीक है। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ऐसा हमारा ट्रायंगल होगा। सब देख सकते हो, एक बार देख लो प्लीज, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, हमने क्या करा है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है, तो क्या हुआ, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, इस पॉइंट को C मान लो। हुआ क्या, एक लैडर है जो एक वॉल के ऊपर स्टैंड कर रही है, वॉल ऑब्वियसली हमारी BC होगी। 5 मीटर लॉन्ग लैडर है, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है, ये 5 मीटर हमें दे रखी है, ठीक है। At the wall, it reaches the wall at a point 4 meter high, यानी ये जो वैल्यू है, जो वॉल की हाइट है, वो 4 मीटर हाई दे रखी है। ना हुआ क्या, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे, हुआ क्या, हमने इस लैडर को वॉल की तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी हमने इस लैडर को, इस पॉइंट A को धक्का मारा और इस पॉइंट A को हम यहाँ तक ले आए मान लो। तो क्या होगा, लैडर हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा अगर हम दिमाग में लगाए तो हमारी जो लैडर है, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ये तुम्हारी लैडर थी, जब इसको इधर इस पॉइंट पे शिफ्ट करोगे तो लैडर ऊंची हो जाएगी। सोचो, ये तुम्हारी लैडर है ऐसे, ठीक है। जब तुम पॉइंट जो नीचे तुम्हारा बेस है, इसको वॉल की तरफ लेके आओगे तो लैडर ऐसे ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हुआ, इस पॉइंट को इधर क्या स्ट्रेच करा, लैडर ऊपर तक चली। तो अब जो हमारी करेंट जो लैडर है वो ये होता है, ठीक है जी। ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहला काम,
डायरेक्ट करेंगे, कुछ लिख नहीं रहे, नॉर्मली दिमाग लगाएंगे। ये 5 दे रखा है या 4 दे रखा है, तो क्या मैं AB की वैल्यू 3 मीटर लिख दूं? पाइथागोरस थ्योरम भाई, अगर मेरे को निकालना है AB स्क्वायर क्या किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के। तो AB का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो AB का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 25 माइनस 16 यानी 9, ये AB स्क्वायर है। तो AB कितना आया? 3 आएगा, यानी पूरा 3 है। नाउ हमें बोला है if the foot of the ladder is moved 1.6 मीटर यानी 1.6 मीटर towards the wall, यानी ये जो पॉइंट है इसको D नाम दे देते हैं और जो ऊपर पॉइंट है इसको नाम E दे देते हैं। तो 1.6 मीटर अगर इधर से हमारा, तो BD हमारा 1.4 मीटर हो जाएगा। ये टोटल 3 है, 1.6 इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.4। जी यहाँ तक तो समझ आ गया। नाउ हमें चाहिए EC की वैल्यू, हमसे पूछा है कितना हमने कितनी हाइट वॉल के ऊपर आगे जाएगा, तो हम इस हमसे EC की वैल्यू पूछे, इसको x मान लेते हैं। अब एक और ट्रायंगल दिखना चाहिए तुम्हें, एक और ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल EBD। तो इन ट्रायंगल EBD, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। हमें यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस है यानी ED का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। नाउ तो दिमाग क्या बताएगा ED की वैल्यू कितनी होगी? भाई ED की वैल्यू होगी 5 स्क्वायर। क्यों? ये लैडर है भाई, जो AC थी वो लैडर थी, उसी को तो शिफ्ट करा, तो DE लैडर ही है हमारी। तो 5 स्क्वायर इक्वल्स EB है 4 प्लस x यानी x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD है 1.4 यानी 1.4 का स्क्वायर। तो 25 इक्वल्स x प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 1.96 1.4 का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, इसको माइनस करो कितना आएगा? 23.04। यहाँ तक देख लो एक बार, ठीक है जी। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। x प्लस 4 का स्क्वायर 23.04 है, तो x प्लस 4 रूट ऑफ 23.04 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करो, ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। तो x प्लस 4 रूट ऑफ 23.04 आया। नाउ सिंपल सी बात, x प्लस 4 इसका रूट निकालो साइड पे जाके, 4.8 आएगा, 4 को भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे ये आंसर पूछा है कितना ऊपर गया वो, तो 0.8 मीटर अपवर्ड से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसे कॉपी कर लो। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का, थोड़ी लंबी हो गई क्लास और लास्ट क्वेश्चन है भी थोड़ा बड़ा, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हैं ना, एक बार इसको देखो, ठीक है जी। तो आगे बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 4th क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। एग्जाम में आने के चांस करना तो बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार सैंपल पेपर में आया था लास्ट ईयर शायद, तो एक बार इसको रीड कर लो। फिगर दे रखी है हमें, तो पहले फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, ठीक है। ट्रायंगल है हमारे पास, इस साइड को कर रहे हैं हम एक्सटेंड, इस साइड को कर रहे हैं हम एक्सटेंड और इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फिगर दे रखे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पलर 6.4 क्वेश्चन नंबर 16 है, ये फिगर है, ठीक है। देख लो, हमारे पास नेमिंग कर देते हैं A B C, ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है जी।
ये हमें फिगर दे रखी है, और लाइन सेगमेंट DF इंटरसेक्ट्स AC एट E, बिल्कुल ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, यानी E CA का मिड पॉइंट है, फिगर में लिख के नहीं लग रहा पर बराबर है भाई, ठीक है। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, तो गिवन लिख रहे हैं, गिवन हमें इक्वल दे रखा है CE इक्वल्स AE, ठीक है जी। और कुछ आगे बात करते हैं। दो एंगल भी बराबर है, एंगल AEF और एंगल AFE। AEF यानी ये वाला एंगल और AFE यानी ये वाला एंगल भी बराबर दे रखा है, तो एंगल AEF इक्वल्स एंगल AF, क्या बात करते हैं, ठीक है भैया, हमें बराबर दे रखा है, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं, प्रूफ करना है, टू प्रूफ BD अपॉन CD इक्वल BF अपॉन CD। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आ गया तो बहुत मुश्किल है, सबसे मतलब पहले नहीं कर रखा होगा सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे, इजी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोल भी रखा है, वैसे तो हिंट दे रखा है एग्जांपल में, बट एग्जाम में हिंट कभी लिखी नहीं आती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को G मान रहे हैं, और यहां से CG और इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आंसर नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, CG पैरेलल DF, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, देखो CE और AE बराबर है, बिल्कुल है भाई। ये दोनों एंगल भी बराबर दे रखे हैं, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो AE और AF भी बराबर हो गए। तो बोल सकता हूँ सिंस एंगल AEF इक्वल है एंगल AFE के, दिस इंप्लाइज, प्लीज ध्यान से सुनना, दिस इंप्लाइज AE इक्वल्स AF ब्रैकेट में आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा ऑब्जर्व करें अगर हम, तो भाई CE और AE बराबर थे, AE AF के बराबर है, AE जो है वो AF के बराबर है, तो यानी ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम यूज करेंगे BPT। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें ACG, सो इन ट्रायंगल ACG, इस ट्रायंगल में EF CG के पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू CG, देख लो एक बार, EF पैरेलल है CG के, बिल्कुल है। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज, BPT लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं AE अपॉन CE, AE अपॉन CE किसके बराबर होगा, AF अपॉन FG, AF अपॉन FG। हमने क्या करना, हमने बोला AE अपॉन CE, AF अपॉन FG के बराबर आ। नाउ AE और CE इक्वल है, ठीक है, ये ना E है, AE, ठीक है। नाउ AE और CE बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज इधर आगे सॉल्व कर रहे हैं, 1 इक्वल्स AF अपॉन FG, बिकॉज AE और CE बराबर है, हमने गिवन में लिख रखा है, देख लो ध्यान से, AE और CE बराबर, यानी AF और FG बराबर आ गए, देख लो ध्यान से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा, AF और FG बराबर आ गए। अब ध्यान से सुनना, मैं तीन बॉक्स बना रहा हूँ, एक ये वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, एक ये वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 2, और तीसरा बॉक्स जो गिवन है वो लिख रहा हूँ, यानी मैं लिख रहा हूँ AE इक्वल CE, AE इक्वल्स CE, इसको नाम दे रहा हूँ 3rd। थोड़ा ऑब्जर्व करो भाई, हमने क्या कर दिया, हमने ये शो कर दिया AE AF के बराबर है, AF FG के बराबर है, और AE CE के बराबर है, चारों बराबर हो गए। देखो ध्यान से, ये दोनों तो शुरू में बराबर थे, AE और AF भी बराबर है, क्या पे दिया, AE और AF बराबर है, और AF और FG बराबर है, तो AF और FG बराबर है, यानी चारों
आपस में बराबर हो गए हैं। तो ये दो लाइन जो शुरू में थी ये दो लाइन में खुद डालो। तो हमने क्या शो कर दिया, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज AE equals CE equals AF equals GF। यहाँ तक देख लो, ठीक है, GFA और स्पेस चाहिए होगी भाई बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूँ साइड में प्लीज। यहाँ तक पहले एक बार तुमको समझा, ठीक है, वेट करो, उसको देख लो एक बार आराम से। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के पहले हमने इक्वल बोला, फिर कैसे इक्वल करा देख लो। ना और आंसर ज़्यादा दूर नहीं है, देखना कैसे, आंसर ज़्यादा दूर नहीं है, देख लो पहले। चल अब एक और ट्रायंगल दिख रहा है हमें ऊपर BDF। तो इन ट्रायंगल BDF ये ट्रायंगल दिख रहा है, हम कह सकते हैं भाई CG और DF पैरेलल है, CG पैरेलल है DF के, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे BC अपॉन CD इक्वल्स B, इधर लगा लेना, हाँ, तो BG अपॉन GF, तो BG अपॉन GF, देख लो ध्यान से, ब्रैकेट में लिखेंगे BD, बाकी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले यहाँ तक देख लो, हमने क्या करा, पहले BPT लगाई इधर नीचे, बहुत कुछ इक्वेट कर दिया, चार वैल्यू बराबर ले। अब हम BDF इस ट्रायंगल में BPT लगा रहे हैं, CG और DF पैरेलल है, तो हमने बोला BC बाय CD BG बाय GF के बराबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। दोनों तरफ +1 करेंगे, तो BC बाय CD +1, इससे क्या होगा अभी तुम्हें नजर आ जाएगा, इक्वल्स BG बाय GF +1। तो एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा CD, ऊपर आएगा BC प्लस CD, यहाँ पे आएगा GF, ऊपर आएगा BG प्लस GF। अब BC और CD को ऐड कर दो, BC और CD को ऐड करोगे आएगा BD, यानी BD अपॉन CD इक्वल्स BG और GF को ऐड करो, BG और GF को ऐड करोगे तो BF अपॉन GF। यहां तक हम आ चुके हैं, वेट करो, एक बार प्रोसेस कर लो, हम यहां तक क्वेश्चन को ले आए। हमने क्या करा, BPT लगाई, +1 करा, यहां तक पहुंच गए। जो प्रूफ कर रहा था उसको भी साथ साथ देखो, BD अपॉन CD, भाई BD अपॉन CD तो मिल गया, BF अपॉन CE, हमारे पास है BF अपॉन GF, यानी GF की जगह CE मिल जाए तो काम हो जाएगा, और मिनट में है वो, देखो GF और CE चाहिए, यहाँ पे देखो GF और CE ये दोनों बराबर है, प्रूफ करके लाए हैं, तो बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज BD अपॉन CD इक्वल्स BF अपॉन CE, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड अबव, या इसी तरह लिखो, बिकॉज़ CE इक्वल्स GF प्रूव्ड अबव, ऐसा करने से हमारा आंसर आ चुका है, यही हमें शो करना था, तो हेंस बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आई होप समझ आया होगा, क्योंकि डिफिकल्ट है एनालाइज करना, स्टार्टिंग बहुत मुश्किल है, खुद करना तो इम्पॉसिबल है, तो थोड़ा लर्न करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत तो लर्न करना पड़ेगा। तो जब हमें स्टार्टिंग याद करनी है, हमें पहले इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल AGC कह लो या ACG कह लो, यहाँ पर BPT लगाएंगे, इन चारों को बराबर ले आएंगे, ये चारों को बराबर ले आए बॉक्स, फिर हम BDF में लगाएंगे BPT, तो BC अपॉन CD BG अपॉन GF आ जाएगा, +1 करेंगे, +1 करने से ऐड करके हमारे पास बस GF यहाँ पे है और हमें चाहिए CE, तो BGF और CE को कैसे बराबर लाए, पहले करके आ चुके हैं, तो हमारा आंसर आ गया, देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है एग्जाम्पलर के 6.4 का, ठीक है जी।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। सब लंबी हो गई है आज की क्लास, ठीक है, काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए हमने, आई गेस 10 के आसपास कर लिए। तो इनको आराम से देखो, अच्छे से प्रोसेस करो। 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया थे। ये 6th क्लास हमारी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रही है। अगली क्लास में हम प्रूफ्स सीखेंगे। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रूफ कर दो बीपीटी, या प्रूफ कर दो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या स्टेटमेंट लिख दो बीपीटी। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर प्रूफ्स होने वाले हैं, तो बढ़िया प्रूफ करेंगे। लास्ट क्लास होने वाली है हमारी अगली क्लास इस चैप्टर की। सो इन सबको देख लो, क्वेश्चंस हमारे आज कंप्लीट हो गए। सो ट्रायंगल्स आई होप समझ आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ते रहो, बार बार वीडियोस देखो, क्योंकि एक बारी में चैप्टर समझ आ जाए ऐसा होता नहीं। तो तुम्हारी गलती नहीं है अगर समझ नहीं आ रहा, 2-3 बार देखोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।